हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स बेसिकली एक्सप्लेन द साइज ऑफ ऑर्बिट, शेप ऑफ सबऑर्बिट्स, orientation of suborbits and spin of electrons. Four things. So very first quantum number is principal quantum number. Principal quantum number basically explain the size of orbit. Size of orbit. Orbit कौन से होते हैं? That depend upon n is denoted by n. So n is equal to 1, it means it is K shell. n is equal to 2, it means it is L shell. n is equal to 3, it means M shell. And n is equal to 4, it means N shell. Okay. So we have 4 principal quantum numbers. Very first we have principal quantum number that denoted by n and explain the size of orbits. We discuss about the 4 principal quantum numbers. N is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. So n is equal to 1 means it is K shell. n is equal to 2 means it is L shell, n is equal to 3 means it is M shell, and n is equal to 4 means it is N shell. Number 2, we have azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number means it explains the shapes of suborbits. It explains the shapes of suborbits. Very first, we have it is denoted by L. L is equal to 0 मतलब S suborbit. L is equal to 2, 1. L is equal to 1, it means P suborbit. L is equal to 2 मतलब D suborbit. L is equal to 3 मतलब F suborbit. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, S, P, D, F. दैट अगेन एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो S सब ऑर्बिट है, एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 है तो P सब ऑर्बिट है, L की वैल्यू 2 है तो D सब ऑर्बिट है, L की वैल्यू 3 है मतलब F सब ऑर्बिट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L के पास कोई शेप नहीं है। It is what? It is spherical. ये क्या होता है? Spherical होता है। P के पास एक शेप होती है, that is dumbbell. D के पास 2 शेप्स आती है जिसका नाम देते हैं डबल डम्बल। F अभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो S क्या बना? स्फेरिकल। P क्या बना? डम्बेल। D क्या बना हमारे पास? D जो है वो बनता है डबल डम्बेल्स। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं M से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर basically explain the orientation of these shapes of these suborbits to produce orbitals. It explain what? It explain orientation of suborbits in 3-dimensional way to produce what? To produce orbitals. सबसे पहले L is equal to 0, it means M is equal to 0. इसका मतलब S के पास कोई शेप नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर ओरिएंटेशन भी नहीं है।
वो स्पेरिकल नेचर है, उसकी जितनी भी ओरिएंटेशन हो जाए वो स्पेरिकल ही रहेगा, उसके अंदर ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकती। वो रोटेट करेगा लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। सो हम कहते हैं सेकंड में P है तो P की बात करेंगे, M इज इक्वल टू 1 है तो M इज इक्वल टू भी क्या आएगा 1। जब M इज इक्वल टू 1 है तो M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू क्या मिलेगा +1 0 -1। कौन कौन से Px Py Pz, 3 ओरिएंटेशन हो जाएंगे। कितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बन गए, 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बन गए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं D की तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और एजिमुथल कंट्रोल नंबर 2 है मतलब शेप्स कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, तो M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास +2 +1 0 -1 -2। कितनी शेप्स आ गई D के अंदर 1 2 3 4 5। इसका मतलब कौन कौन सी शेप्स आएगी, dxy dyz dzx dx square y square dz square। It means there are 5 orientation and produce 5 degenerated orbitals। अगेन हम बात कर चुके हैं कि आपके पास अगर F की बात करते हैं तो F की शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की है। लास्ट क्या बचा हमारे पास, लास्ट बचा स्पिन क्वांटम नंबर। जब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। किसने कहा ये पाउल्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के मुताबिक। और एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर, 4। पहला प्रिंसिपल जिसको किससे डिनोट किया, n से, जो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द साइज ऑफ ऑर्बिट्स। n is equal to 1 k shell, n is equal to 2 l shell, n is equal to 3 m shell, n is equal to 4 n shell। Number 2 azimuthal quantum number that denoted by l, जो क्या बताता है, शेप्स ऑफ सब ऑर्बिट्स। दैट मीन कि हमने क्या सीखा इसके अंदर कि l की वैल्यू 0 है मतलब s है, s स्फेरिकल है मतलब उसके पास शेप ही नहीं है। l इज इक्वल टू 1 है मतलब एक शेप है p के पास जो क्या होता है, डम्बल। l इज इक्वल टू 2 है तो d है और d के पास कौन सी शेप्स आती है, 2, जिसका नाम देते हैं डबल डम्बल। और f क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने यहां लिखी है शेप्स के s स्फेरिकल, p डम्बल, d डबल डम्बल। फिर इनके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जितने भी शेप्स आती है सब ऑर्बिट्स की, वो क्या करती हैं, वो ओरिएंटेशन करती है टू प्रोड्यूस व्हाट, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अगेन s सब ऑर्बिटल, तो s के लिए l क्या पढ़ा, s के लिए l0 पढ़ा, l0 तो m0 मतलब नो ओरिएंटेशन। p पढ़ा, p के अंदर क्या पढ़ा, p के पास जो है हमने क्या पढ़ा, l इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 1p मतलब 1 शेप दैट इज डम्बल, और 1 शेप डम्बल ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशन, x axis, y axis, z axis that produce px, py and pz। Again we have d, d के पास क्या आया, 2 शेप्स आती है। कौन सी 2 शेप, डबल डम्बल। अब इन डबल डम्बल शेप्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, m इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -2। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब 5 शेप है, कौन सी बड़ी शेप,
dx y, y z, z x, x square, y square, dx x square. So इनके बाद हमारे पास आता है spin quantum number that explain the orientation of orbitals. That mean कि there are electrons की जो movement होती है एक ऑर्बिटल के अंदर वो अपोजिट स्पिन में होती है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा किस रोटेट में, दिस कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा. सो क्वांटम नंबर्स समझ आ गया. अब बात ये है कि इन क्वांटम नंबर्स के समझने के बाद हमें ये सीखना पड़ेगा कि n1 है, k शेल है, तो k शेल के अंदर कितने ऑर्बिट्स, कितने सब ऑर्बिट, कितने ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें समराइज करके बताया था हंस प्रिंसिपल, हंस रूल ने, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बेस्ट है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वो समझाएंगे. थैंक यू सो मच.